फोन एलिनोर के हाथ से गिर गया। खिड़की में उनकी परछाई झलक रही थी और ठीक पीछे वो साया जो एक पल पहले वहां था अब गायब था। लेकिन यह सब उनकी कल्पना नहीं था। फोन पर सुनी गई आवाज और धमकी यह सब असली था। एलिनोर ने तुरंत पलटकर देखा, उनकी बंदूक हाथ में थी, पर सड़क खाली थी। हल्की सुबह की रोशनी और दूर शहर का धीमा शोर सुनाई दे रहा था। एलिनोर ने गहरी सांस ली और थाने के अंदर वापस चली गईं। लीला फिलहाल सुरक्षित थी, लेकिन कब तक? उस अजनबी की आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी, मैं तो बस शुरू कर रहा हूँ। कुछ घंटे बाद एलिनोर ने खुद को कॉन्फ्रेंस रूम में पाया। उनकी टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। वह पिछले 10 सालों की लापता महिलाओं के रिकॉर्ड देख रही थी, कुछ ऐसा खोजने की कोशिश में जो लीला के केस से जुड़ सके। ज्यादातर मामलों का कोई सुराग नहीं था। महिलाएं अचानक गायब हो गई थी, बिना किसी निशान के। लेकिन फिर एक बात उनकी नजर में आई, एक पैटर्न। लापता महिलाएं सभी लीला जैसी दिखती थी, समान भूरे लाल बाल और कोमल नाक नक्श। एलिनोर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, यह एक पूरा नेटवर्क था। एलिनोर ने तय किया कि अब लीला से सीधे बात करनी होगी। वह उसे एक शांत कमरे में ले गई। लीला कंबल में लिपटी हुई थी, उसके हाथों में चाय का कप था। एलिनोर के आने पर उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अब भी डर था। लीला, एलिनोर ने नरमी से कहा, उसके सामने बैठते हुए, मुझे सब कुछ बताओ। सिर्फ उसके बारे में नहीं, बल्कि जो भी तुमने देखा या सुना हो, कुछ भी असामान्य। लीला ने कुछ देर झिझका, उसके हाथ कांप रहे थे। फिर उसने धीरे से कहा, वो अकेला नहीं था, और लोग भी थे। मैंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा, पर उनकी आवाजें सुनी थी। वो रात को घर आते थे, धीमी आवाज में बातें करते थे। क्या बातें करते थे? एलिनोर ने पूछा। वो नीलामी की बात करते थे। लीला की आवाज टूटने लगी, जैसे हम कोई चीज हों। वो हमें माल कहते थे। एलिनोर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें शक तो था कि ये मानव तस्करी का मामला हो सकता है, लेकिन इसे लीला के मुंह से सुनकर उनका दिल दहल गया। क्या उन्होंने किसी जगह का नाम लिया? कुछ ऐसा जिससे हम उन तक पहुंच सकें? लीला ने सिर हिलाया। बस इतना सुना था कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, बहुत जल्द। एलिनोर को पता था कि वक्त कम है। अजनबी का फोन कॉल, नीलामी का जिक्र और यह तस्करी का जाल, ये सब जुड़ा हुआ था। उन्हें तुरंत कुछ करना होगा। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, जो साइबर क्राइम यूनिट में काम करता था, को फोन किया। उनसे उस बर्नर फोन की लोकेशन ट्रेस करने को कहा जिससे कॉल आया था। कुछ ही देर में पता चला कि फोन की आखिरी लोकेशन शहर के बाहर एक छोटे से गोदाम की थी, जो फार्म हाउस के ज्यादा दूर नहीं था जहां लीला मिली थी। एलिनोर ने अपने सहयोगियों की टीम तैयार की। बारिश अब थम चुकी थी, पर हवा में अब भी ठंडक थी। गोदाम एक सुनसान इलाके में था। बाहर से दिखने में साधारण, पर भीतर कुछ और ही चल रहा था। गोदाम के अंदर का नजारा खौफनाक था। लोहे की बड़ी बड़ी पेटियां थीं, जिनमें ताले लगे हुए थे। हर जगह कैमरे लगे हुए थे। एक कोने में कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी, जिसमें औरतों को दिखाया जा रहा था। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। एलिनोर का गुस्सा उफान पर था। वह चिल्लाई, पुलिस, सब खड़े रहो। लेकिन तभी कमरे के दूसरे कोने से एक और आवाज आई। एक आदमी उनकी तरफ ताली बजाते हुए बढ़ा। बहुत अच्छा इंस्पेक्टर, उसने कहा, पर तुमने मुझे रोकने में देर कर दी। वह मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे उसने सब कुछ पहले से सोच रखा हो। गोदाम से कई महिलाओं को बचाया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो आदमी जो खुद को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कह रहा था, कुछ और ही खेल खेल रहा था। थाने वापस लौटते हुए एलिनोर के फोन पर एक और अनजान कॉल आया। तुमने मेरी योजना खराब कर दी, इंस्पेक्टर, उस ठंडी आवाज ने कहा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं फिर आऊंगा और इस बार तुम्हारे लिए। फोन कट गया। एलिनोर ने गहरी सांस ली। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।